Hello everyone. So today our topic is material science. तो हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं मटेरियल साइंस का। तो मटेरियल साइंस को आपको मैकेनिकल का एक समझ लो पार्ट है जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है मटेरियल साइंस। और इन मटेरियल साइंस हम पढ़ते क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मटेरियल साइंस पढ़ने का। तो पहले ये पता करते हैं कि मटेरियल साइंस में हम पढ़ते क्या हैं, ठीक, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना होता है। तो अगर समरी की बात करूँ तो मटेरियल साइंस क्या है, हमारा साइंस का या बोल लो आप अप्लाइड साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ materials and its properties. In material science we basically study about the structure of material and its properties. ठीक है, मतलब कोई अगर मटेरियल है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, अब इस तरह से बात करूं समझाने के लिए मैं बता देता हूं। डायमंड आपने सुना होगा, डायमंड किसका बेसिकली बना हुआ है, हमारा कार्बन का। एंड डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन मटेरियल एट दिस टाइम। ठीक है, अभी फ़िलहाल तक का, क्योंकि एडवांसमेंट बहुत होता रहता है हमारे डेली लाइफ में। टेक्नोलॉजी आए दिन जो है आगे इन्हांस करते जा रही है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखूं तो डायमंड अभी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ओके, डायमंड कार्बन से बना हुआ है, डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। वहीं पे सेम मटेरियल से हमारा ग्रेफाइट भी बना है, पर दोनों में डिफरेंस क्यों है ऐसा? डायमंड इज़ हार्ड एंड ग्रेफाइट इज़ वेरी सॉफ्ट, जो हमारे पेंसिल के लेड में यूज होता है ना, जिसे पेंसिल हमारा बनता है। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, मटेरियल सेम है बट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो हमारा डायमंड है वो क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में होता है ना, बोल सकते हो आप। बहुत अच्छी तरह से उसका एटम्स जो है अरेंज्ड होता है और बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, HCP होता है वो, हेक्सागोनल पैकिंग। बट हमारा ग्रेफाइट जो है वो कैसा है, सेम स्ट्रक्चर है बट उसमें क्या है, स्पेसेस है। अगर एक मैं समझाने के लिए ब्रॉडर व्यू बता रहा हूँ, मैग्नीफाइंग इमेज में समझ लो आप। अगर ये हेक्सागोनल पैकिंग है, देख लो आप, ये एटम्स है ये। तो डायमंड में क्या है, यही बहुत ही क्लोज रहेगा, यही स्ट्रक्चर रिपीटेड होगा और बहुत ही क्लोज होगा डायमंड में। बट इन ग्रेफाइट यही जो है थोड़ी डिस्टेंस पे होगा, ये थोड़े डिस्टेंस पे होगा। ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होगा, मीन्स एमॉर्फस होगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि भले ही एक मटेरियल का बना हो बट दोनों में डिफरेंसेस क्यों है प्रॉपर्टीज़ में। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ठीक है, तो मटेरियल साइंस में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ओके, अब इस बात पे आते हैं कि हाउ कैन वी कैटेगराइज मटेरियल साइंस। हम मटेरियल साइंस को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ओके, आप देखते हैं। फर्स्ट, अगर इसे डिवाइड करने का बोलूं तो फर्स्ट हम इसे करते हैं मेटल्स। फर्स्ट वी क्लासीफाई इट एज अ मेटल। नेक्स्ट फर्दर ये भी डिवाइड होना है। नेक्स्ट सिरेमिक्स। और नाउ डेज इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं सिरेमिक्स में, और ये आप बोल लो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी रोल प्ले करेगा। अभी मैं बताऊंगा इसको सभी को। नेक्स्ट हमारा है सिरेमिक्स के बाद पॉलीमर्स। पॉलीमर्स ओके।
अब फर्दर मैं मेटल को डिवाइड करूं तो मेटल किन दो कैटेगरी में होता है? एक है हमारा फेरस, फेरस मेटल, एंड द सेकंड वन इज नॉन फेरस, नॉन फेरस। ओके, अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो फेरस में क्या लिख सकते हो आप? आयरन, स्टील, कास्ट आयरन, नेक्स्ट आप स्टेनलेस स्टील, तो ये आप देख रहे हो फेरस, नॉन फेरस। और नॉन फेरस की अगर बात करूं तो नॉन फेरस में आप क्या लिख सकते हो? एल्यूमिनियम है, कॉपर, टाइटेनियम, तो और भी बहुत सारे, मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा लिख रहा हूँ, और भी बहुत सारे होंगे आपको, इतना ही मटेरियल नहीं है हमारे। पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो बहुत सारे मटेरियल हैं। अब बेसिकली अगर इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि फेरस क्या है और नॉन फेरस क्या है, तो फेरस जो है ये आप देख रहे हो Fe मीन्स आयरन से डिराइव हुआ है ना। आयरन का अगर हम लोग सिम्बॉलिक फॉर्म लिखे तो क्या होता है वो? Fe। फेरस मीन्स द मटेरियल, और वी कैन डिफाइन फेरस मटेरियल इन दिस वे कि द मटेरियल इन विच द मेजर इंग्रेडिएंट और मेजर पार्ट जो किसका होगा? आयरन का होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ जो एग्जांपल लिखा आप ये देख लो, ये भी हम आगे फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या पढ़ेंगे कि स्टील जो है वो कैसे बनता है? आयरन और कार्बन के हेल्प से। जिसमें स्टील की बात करूँ तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको देखने को मिलेगा 6.67। चलो आप होल 6.67 ही एक्स्ट्रा है, बट मैं एज अ होल मानने की बात करूँ तो 7 मान लो, आप राउंड ऑफ करके 7 अगर मान लेते हैं, होता नहीं है एक्चुअली में 6.67 ही है। ठीक है, उसके आगे आपको फेजेज अलग दिखने लगेगा। तो अगर कार्बन परसेंटेज की बात करूँ तो पूरे 100% में से आप समझ लो 6.67 जो है वो कार्बन का है, बाकी का 92 छोड़ दो आप, 1% में बहुत सारे मटेरियल्स को ऐड करना पड़ता है हमारे स्टील में ताकि उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस कर सके। जैसे क्रोमियम एग्जांपल ले लो आप, तो क्रोमियम क्या करता है? क्रोमियम विल इन्हांस द कॉरोजन प्रॉपर्टी, कॉरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इन द स्टील। ठीक है, जिसमें आप देखने को मिलेगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में जो है आपको 11% से ज़्यादा क्रोमियम होता है। ठीक है, यानी मोर देन 11% जो है आपको क्रोमियम का परसेंटेज देखने को मिलेगा स्टेनलेस स्टील में। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो 91% है किसका? इन्वॉल्वमेंट आयरन का, है ना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि फेरस मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें मेजर पार्ट या मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा किसका है? आयरन का। इस तरह से समझ लो अपने डेली लाइफ से। चाय बनाते हो आप, चाय में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी क्या होती है? दूध की, है ना। बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, आप लिख मत देना कि दूध जो है वो हमारा फेरस मटेरियल है। ओके, तो दूध, चाय हम बनाते हैं तो दूध हमारा क्या है? क्वांटिटी ज़्यादा है ना। उसके बाद हम उसमें चीनी ऐड करते हैं और टी लीव्स या बोल लो आप चाय पत्ती यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, ये सब क्या है हमारा? ये एक्स्ट्रा मटेरियल है जो इसके प्रॉपर्टी को इन्हांस करेगा। ठीक है, ओके। अब नॉन फेरस की बात करूँ तो जस्ट इसके ऑपोजिट मीन्स नॉन फेरस मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स इन विच द कंटेंट ऑफ आयरन इज नेग्लेजिबल। ठीक है, पूरी तरह नहीं हटा सकते, बट नेग्लेजिबल हम बोलते हैं, टेंडिंग टू 0। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा लिमिट वगैरह, तो समझ लो आप उस तरह से कि नॉन फेरस में क्या है? आयरन का जो इन्वॉल्वमेंट है नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, जैसे आप ले लो एल्यूमिनियम, नेक्स्ट कॉपर, नेक्स्ट टाइटेनियम, और बहुत सारे मटेरियल्स हैं। ठीक,
अभी मैं इसका बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन नेक्स्ट लेक्चर हम सभी को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और इसके इंटरनल प्रॉपर्टीज़, मतलब बोल सकते हो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे भी जाएंगे अभी, ठीक है। इन मटेरियल साइंस हमारा मेन एम है हम उसके माइक्रो स्ट्रक्चर को पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट सिरेमिक्स। सिरेमिक्स में आप क्या लिख सकते हो, जो हमारे इंजीनियरिंग पर्पस से बहुत ही यूजफुल है, वो कौन सा है, कार्बाइड, कार्बाइड्स। और भी बहुत लिख सकते हो, इसमें डायमंड भी आता है, डायमंड हो गया। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, ग्लास। बट देखो ग्लास को भी कभी कभार लिया जाता है, कभी नहीं भी लिया जाता, क्योंकि ग्लास जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है, इसलिए कभी कभी इसमें लिया भी जाता है। बहुत जगह लिया गया है इसके अंदर और बहुत जगह नहीं भी लिया गया। और इसके अंदर बहुत सारा और लिखना चाहो तो बहुत सारा इसके आपके मिलेगा, कार्बाइड्स और डायमंड, और आप और लिख लो ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स। सिरेमिक्स में ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स एंड एक्सेट्रा बहुत सारा है। अब सिरेमिक्स की बात करूं तो हमारे यूज का ये बहुत है, कार्बाइड्स, है ना। कार्बाइड्स का अगर नॉर्मली अगर मैं लूँ इसका टेम्परेचर की, ठीक है, कितना टेम्परेचर ये विथस्टैंड कर सकता है, सह सकता है, तो इसका रेंज आप समझ लो। नॉर्मल अगर सिरेमिक्स है कोई तो क्या है वो 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर जो है बहुत ही आसानी से ये झेल सकता है, ठीक है, विथस्टैंड कर सकता है। इसे बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी क्या है सिरेमिक्स की, रिफैक्ट्री ब्रिक्स जो है, जो हमारे बोल सकते हो आप फर्नेस वगैरह में, फर्नेस की इनर लाइनिंग जो होती है वो हमारे सिरेमिक्स, मतलब बोल सकते हो आप रिफैक्ट्री ब्रिक्स की होती है। क्यों? क्योंकि रिफैक्ट्री ब्रिक्स का बहुत सारा अच्छा प्रॉपर्टी ये है कि ये हीट को, अगर कोई फर्नेस है तो रिफैक्ट्री ब्रिक्स अगर मैंने उसके इनर लाइनिंग पे लगा दिया है तो हीट को डेसिपेट होने से रोकती है बाहर एनवायरनमेंट में, ठीक है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्या है, बहुत ही हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। आप देख सकते हो ये नॉर्मल है 100 to 600 को आराम से कर सकता है। बट अगर इसके अल्ट्रा हाई बोल सकते हो आप टेम्परेचर विथस्टैंड करने की कैपेसिटी को बोलो तो मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंस है। जैसे कि आप अगर इसमें एग्जांपल लूँ कार्बाइड में, तो एक होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो अप्रॉक्स आप समझ लो 2800 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है 2800 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे अभी तक का सबसे जो हाईएस्ट जो सिरेमिक के अंदर कार्बाइड से बना हुआ है वो क्या है, हैफमैन कार्बाइड। हैफनियम कार्बाइड। अगर इसके टेम्परेचर विथस्टैंड की बात करूँ, कितना टेम्परेचर ये विथस्टैंड कर सकता है, झेल सकता है, तो 3958 डिग्री सेल्सियस बहुत है। जबकि हम आयरन का कितना जानते हैं, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 1539 और 37, ये अलग अलग आपको 2 डिग्री का फ़र्क मिलेगा, 39 37, तो इतना है। आप समझो उसका जस्ट डबल से भी ज़्यादा है ना ये। तो सिरेमिक्स और इसका एप्लीकेशन की बात करूँ, इसके एप्लीकेशन में तो आजकल ये हमारे एरोस्पेस में बहुत सारा यूज का हो चुका है। आप बोल लो मिसाइल्स का जो टॉप है शार्प एज रहता है ना ऐसे करके, तो ये जो जनरली है जब मिसाइल हमारे आउटर स्पेस को छोड़ता है तब उसमें क्या होता है हमें पता है ना, एस्केप वेलोसिटी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इस एस्केप वेलोसिटी से जाएगा तभी वो हमारे अर्थ ग्रेविटी को छोड़ पाएगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बहुत ही हाई इंटेंस प्रेशर होता है जब ये स्पेस पे जाता है, और यहाँ पे
प्रेशर के कारण क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो इस टेम्परेचर को झेलने के लिए जनरली आप जो यूज होने लगा है वो हमारे एरोस्पेस में वो सिरेमिक्स मटेरियल, ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। ओके, आगे फर्दर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, सिरेमिक्स, ठीक है, बहुत सारा यूज का है, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स के बारे में बात करूं तो पॉलीमर को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक, और इसमें क्या आ जाता है हमारा थर्मोप्लास्टिक में, पीसी मीन्स पीई पॉलीथीन, नेक्स्ट पीवीसी, नेक्स्ट एक्रिलिक्स, ईटीसी, और भी बहुत सारे। पी हो गया, अभी मैं इस पे भी डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट थर्मोसेटिंग पॉलीमर, एंड द फाइनल वन इज रबर। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज पॉलीमर्स ना, पॉलीमर्स क्या होता है। तो इसको ऐसे अगर हम, पॉलीमर्स जो है हमारा एक लैटिन नेम है, अगर इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो पॉली का मीन्स होता है, मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एंड मर्स मीन्स पार्ट्स। मीन्स पॉलीमर किसे बोलते हैं, जब छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ अगर हम जोड़ दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर्स, ठीक है। तो पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स पार्ट्स, और इट में बी मोनोमर्स और पॉलीमर्स, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल, तो जब सिंगल यूनिट को अगर हम बहुत बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीमर्स। अब एग्जांपल में यहाँ मैंने क्या लिखा है, पॉलीइथीन, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और उस पर भी आप देखोगे जो बहुत ही मोटा पॉलीथीन होता है उसमें क्या लिखा होता है, HDPE, कभी ध्यान देना आप, और एक होता है LDPE, मीन्स हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो मीन्स पॉलीथीन जो हम बोलते हैं क्या, इथीन का एक स्ट्रक्चर, मीन्स एक मोनोमर को अगर हम बहुत चेन में अगर जोड़ दें तो उस क्या बनाता है हमारे लिए, पॉलीइथीन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, पॉलीइथीन। और पीवीसी आपने सुना होगा, पीवीसी पाइप बोलते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है, थर्मोप्लास्टिक और एक्रिलिक्स। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ थर्मोप्लास्टिक क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक वो है जिसको हीट के थ्रू हम लोग रिमोल्ड कर सकते हैं, है ना। वी कैन रिमोल्ड थर्मोप्लास्टिक विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। बट थर्मोसेटिंग में क्या है कि हम जो है रिमोल्ड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिमोल्ड थर्मोसेटिंग मटेरियल्स। अगेन एग्जाम्पल में आप इसका ले लो, बेकेलाइट, ठीक है, जो कि फॉर्मल्डिहाइड जब बनता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसका बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये, ठीक है, बेकेलाइट। और यहाँ पे है हमारा रबड़, इसमें बहुत सारा है और भी मिलेगा आपको। रबड़ में जो क्या है, ये नेचुरल ऑकरिंग भी होता है एंड आर्टिफिशियल, ठीक। नेचुरल ऑकरिंग में बोलूँ तो आइसोप्रीन नेचुरल का ऑकरिंग का एक एग्जांपल है, आइसोप्रीन। टेंशन मत लीजिए, हम जो है इस चीज़ को आगे के फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आइसोप्रीन हमारा है नेचुरल एक रबर, और जनरली जो है वो लेटेक्स से बनता है, लेटेक्स। आर्टिफिशियल में अभी आपको बहुत सारा मिलेगा, और आर्टिफिशियल बनाने का बहुत सारा तरीका है, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे हम। जैसे वल्कनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम आर्टिफिशियल रबर को बना सकते हैं, क्योंकि नेचुरल रबर जो है वो
एसिड अटैक बोल लो और सनलाइट, इस सब के इफ़ेक्ट में बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेज आ जाता है, ख़राब भी होने लगता है वो। तो आर्टिफिशियल जो हमारे अभी ऑटोमोबिल्स जो है उनके टायर्स में यूज होता है जनरली आर्टिफिशियल, क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज़ को हम इन्हांस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू है मटेरियल साइंस का कि एक्चुअली हम लोग इसको कौन से सब कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और एक बात कि आज टीचर्स डे है, तो मेरे जो भी गुरुजी थे, टीचर थे, उन सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। थैंक यू।